आधी रात से कुछ पल पहले घने जंगल की उस सुनसान पगडंडी पर बस दो परछाइयां चल रही थी। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सीटी बजाती गुजर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, केवल सूखे पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं भेड़िए की हल्की हूक। अनन्या टॉर्च की हल्की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जिज्ञासु चमक। पीछे राघव का हर कदम डर से कांप रहा था। अचानक कहीं से एक टहनी गिरी, तेज धप्प की आवाज जंगल को चीरती हुई आई। दोनों ठिठक कर खड़े रह गए। दूर से पुरानी घंटियों की धीमी झंकार ने सन्नाटे को तोड़ा। अनन्या ने बस एक वाक्य कहा, हवेली अब पास ही है। धुंध और गहरी हुई और रात ने अपनी सांसें रोक ली। 12 बजते ही पुरानी हवेली का झंग लगा गेट अपने आप कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां चमक उठी। हवा और ठंडी हो गई, जैसे समय थम गया हो। अनन्या ने गहरी सांस ली और एक कदम भीतर रखा। राघव पीछे ही रह गया। उसका डर और गहरा हो चुका था। फर्श पर पड़े पत्ते उनके हर कदम के साथ चरमराते रहे। अचानक चारों ओर घंटियों जैसी हल्की झंकार गूंजी। कोई दिखाई नहीं दिया, पर सन्नाटा पहले से भी भारी लगने लगा। अनन्या ने धीरे से कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। हवेली का दरवाजा उनके पीछे धीरे से बंद हो गया और अंधेरे ने उन्हें अपनी पूरी पकड़ में ले लिया। हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखते ही सन्नाटा और भारी हो गया। ऊपर छत से टूटी झूमर लटक रही थी, जो हल्की हवा से चरमराने लगी। चारों ओर फैले जाल और टूटे फर्नीचर अंधेरे में परछाइयां बना रहे थे। अनन्या की टॉर्च की किरण अचानक दीवार पर अजीब सी परछाई पर ठहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव की सांसें तेज हो गई। उसके पैरों के नीचे लकड़ी की पट्टी चरमराई तो आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। फिर कहीं दूर से आई बच्चों जैसी धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अनन्या ने कदम रोक दिया और कान लगाकर सुना। हवा में ठंडक और बढ़ गई। झूमर एक झटके से हिली और पूरा हॉल पल भर के लिए अंधेरे में डूब गया। बस टॉर्च की हल्की किरण और उस डरावनी फुसफुसाहट की गूंज बाकी रह गई। पुरानी सीढ़ियों पर अचानक चरमराहट गूंजी। अनन्या ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे उतर रही थी। उसके कदम उल्टी दिशा में थे, जैसे पैर पीछे मुड़े हों। उसकी आंखों से धुएं की पतली लकीरें निकल रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक ठंडी नजर। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके पैरों के नीचे की लकड़ी कांप उठी। औरत ने हल्की पर गूंजती आवाज में कहा, मेरी बच्ची लौटा दो। टॉर्च अचानक बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस डरावनी आवाज की गूंज और ठंडी हवा का एहसास बाकी रह गया। फर्श पर पड़ी पुरानी डायरी की चमड़ी जर्जर हो चुकी थी। अनन्या ने धीरे से उसे उठाया और धूल झाड़ी। पन्ने अपने आप खुल गए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। टॉर्च की रोशनी में पीले पड़े कागज पर शब्द उभर आए, शब्द जो खून जैसे लाल रंग में लिखे थे। मेरी बेटी का कत्ल यहीं हुआ था, उसकी आत्मा अब भी ढूंढ रही है। अनन्या की सांस रुक सी गई। उसके आसपास की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी सीढ़ियों से वही बूढ़ी औरत का सिलहूट दिखा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वो पहले से भी पास थी। हॉल में चारों तरफ धीमी और कई परतों वाली आवाज गूंजी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। राघव पीछे हटने लगा। अनन्या के हाथ से डायरी गिर पड़ी। कमरे में सन्नाटा और ठंडक अब डर की तेज धड़कनों के साथ मिल चुकी थी। राघव डर के मारे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जकड़ा हुआ था। जितना वह खींचता उतना ही भारी होता गया। दीवारों से अचानक कई अलग अलग आवाजें गूंजने लगी। बच्चों की चीखें, फुसफुसाहट, जैसे अनगिनत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अनन्या कांपते हुए चारों ओर देखने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें जाने दो। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा का बहाव और ठंडा हो गया। छत की झूमर अपने आप हिलने लगी और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। राघव ने आखिरी बार दरवाजा धक्का दिया। इस बार वो धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन उस पल की खामोशी में ऐसा लगा जैसे अंधेरा भी उनकी हर हरकत को देख रहा हो। दरवाजा आखिरकार खुल गया।
राघव और अनन्या तेजी से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर की हवा अलग सी थी, मानो जंगल ने खुद राहत की सांस ली हो। दोनों कुछ दूर तक बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। फिर अनन्या ने कदम रोक दी। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। राघव ने हिम्मत कर पीछे देखा। चांदनी में पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी सबसे ऊपरी छत पर एक आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में वही बूढ़ी औरत, उसके उल्टे पैर साफ चमक रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा रहा। अगले ही पल हवा का एक तेज झोंका आया और वो आकृति धुंध में घुलकर गायब हो गई। बस उस मुस्कान की ठंडी गूंज पीछे रह गई। जंगल की पगडंडी पर लौटते हुए अनन्या और राघव ने महसूस किया कि चारों ओर का सन्नाटा पहले जैसा नहीं रहा। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें देख रही हो। राघव बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। हर बार सिर्फ धुंध दिखाई देती, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। उसी पल जमीन के नीचे से हल्की घंटियों की आवाज आई, मानो कोई उसी रास्ते पर उनके पीछे चल रहा हो। टॉर्च की रोशनी अचानक झपक कर बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ ठंडी हवा और वह रहस्यमयी झंकार गूंजती रही। दोनों ने तेज कदम बढ़ाए, पर ऐसा लगा जैसे वह झंकार उनके हर कदम के साथ और करीब आती जा रही है। रात ने एक बार फिर अपनी सांसें रोक ली।